खैरे साहब को 7/12 नहीं दिए महाराणा प्रताप जी के अनुयायियों ने कि आप हमारे वकील और हमारी लड़ाई लड़ो, और ना ही मुसलमानों ने मौजूदा एमपी को पीआर कार्ड बना के दिया है कि आप पूरे मुसलमानों के सिपे सालार हो, लड़ो। की सीधी टक्कर होती है एमआईएम से और कांग्रेस से, जबकि मुस्लिम वोट सभी ज़्यादातर जैसा हम सब जानते हैं कि एमआईएम की तरफ झुके। तो सर उसको आप लोग आपकी पार्टी की तरफ कैसे रुजू करेंगे? और मुझे नहीं लगता कि हमारी एमआईएम से कोई टक्कर हो सकती है या है। सर इसमें तो वोट बटेंगे ना। नहीं देखिए, कुछ वजह से आप लोगों के बीच में विवाद आ गया है, पर आज भी आपकी सभी मीटिंगों में, सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी जगह आप ये बताए जाते हैं कि युति तोड़ी है एमआईएम ने। तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग एमआईएम के नाम से भी तो अपनी पब्लिसिटी या वोट बैंक बढ़ाने का काम नहीं कर रहे सर। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर सर, जो डेवलपमेंट के नाम पर जो काफ़ी सारा फंड आया है, यूज़ हुआ है, तो सर आप उसको किस तरह देख रहे हैं? औरंगाबाद कितना डेवलप हुआ है सर उसमें? यहाँ पर जो लोग चुन के आए हुए हैं ये इतने करप्ट हैं, इतने भ्रष्ट हैं। औरंगाबाद महानगर पालिका का बजट इतना है कि वो आपको आपके घर में 24 घंटे पानी सप्लाई कर सकते हैं, आरओ वाटर तक पिला सकते हैं औरंगाबाद के आवाम को। ये दोनों से कहना चाहता हूँ, चंद्रकांत खैरे रहे, आजी खासदार हो कि माजी खासदार हो, मैं दोनों को कहना चाहता हूँ कि ये इसमें इम्तियाज जलील सर का जो बयान आया था, तो उसमें तो उन्होंने डेवलपमेंट की बात की है ना सर। उन्होंने बताया कि एक सैनिक स्कूल बनाइए पुतले के बजाय, तो वो सर एक डेवलपमेंट की एक अच्छी सोच है ना सर, उसमें कट्टरवाद कहाँ से आएगा? आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। आज हमारे साथ मौजूद है महाराष्ट्र के प्रवक्ता वंचित बहुजन आघाड़ी से फारूक अहमद साहब, जो काफ़ी एक सुलझी हुई शख्सियत माने जाते हैं, पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं सर। तो इनसे आज जानते हैं कि औरंगाबाद की पॉलिटिक्स को लेकर या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को लेकर क्या हाल है, और जो आने वाले इलेक्शन है उसमें औरंगाबाद के अंदर कैसा रहेगा, क्या चलेगा, कौन सी पार्टी का ज़्यादा दबाव है। तो आइए मिलते हैं फारूक अहमद साहब से। आपका स्वागत है साहब महाराष्ट्र स्टूडियो। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आपके सभी दर्शकों को आदाब और जय भीम कहता हूँ। सब मेरा सवाल वही है जो आज औरंगाबाद के हाल है कि एक इलेक्शन होने की संभावना नज़र आ रही है, तो उसी को लेकर सब काफ़ी पार्टियां अभी जोश में आई हैं, जो काफ़ी टाइम से देखने में नहीं आ रहा था, पर अभी बहुत सारे चीज़ों में हो रहे हैं, कुछ आंदोलन भी हो रहे हैं। वैसे ही वंचित बहुजन आघाड़ी के भी बहुत सारे कार्यक्रम चालू है भी। तो सर ये कैसे रहेगी इस टाइम के इलेक्शन? मुझे लगता है कि जो पार्टियां ऐन चुनाव में सामने आती है उन पार्टियों के साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी का कंपैरिजन नहीं हो सकता, तुलना नहीं हो सकती। इसकी अहम वजह यह है कि वंचित बहुजन आघाड़ी का इनकलाबी तहरीर 2018-19 से हम देख रहे हैं, और यहाँ पर जो सियासत में एक बड़ी तब्दीली, जो संविधान के दस्तूर के हक़ में, बहुजन वर्ग के हित में अगर कोई बड़े चुनाव को जीत हासिल करने का काम हुआ है तो 2019 के इलेक्शन से हम देख रहे हैं कि एक इनकलाबी तौर पे वंचित बहुजन आघाड़ी सामने आई है। फिर छोटे बड़े मसलों से लेकर तो जो हमारे बहुत तहफ़्फ़ुज़ के मामले होते हैं दीनी नुक्ते नज़र से, चाहे वो पिछड़े समाज के कुछ इशू रहे या मुसलमानों के रहे, उनको लेकर भी वंचित बहुजन आघाड़ी ऐसी पार्टी है जो रास्तों के आंदोलन करती है। और मुझे लगता है आपके औरंगाबाद के रेवेन्यू कमिश्नर डिवीज़न ऑफिस के सामने रहे या कलेक्टर ऑफिस के सामने रहे या महानगर पालिका के पास, सबसे ज़्यादा आंदोलन करने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी है। और रही बाकी दीगर पार्टियों की बात, तो देखो, चुनाव जो है एक बहुत बड़ा त्यौहार है। वैसे कुछ लोगों के लिए चुनाव जो है वो एक जतरा भी है, नुमाइश भी है, उर्स भी है, यात्रा भी है। फिर उसके अंदर हर कोई अपनी अपनी कोई दुकानदारी कर लेता है, और 5 साल का जो थोड़ा बहुत कमाने धमाने का मामला है, एक गलत चलन है, वो भी चुनाव में होता है। तो सब सामने आते हैं वो टाइम पे, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी उनमें से नहीं है। हम मुसलसल आवामी मसलों के ऊपर लड़ रहे हैं। तो सर ये आवामी मसले जो आप बोले, इसमें एक जहन में आए, ये इलेक्शन जो होते हैं ये आवाम, मुस्लिम, हिंदू, इसी को लेकर क्यों हो रहे हैं? जैसा आप लास्ट टाइम एमआईएम और आपका साथ में इलेक्शन लड़े आप लोग ने, उसमें काफ़ी अच्छी जीत मिली थी, पर अभी वो ख़त्म हो गया है। आप लोगों का जो इत्तेहाद था वो ख़त्म हो गया है। तो ये फिर से वही चल रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाके, हिंदू बहुल इलाके। सर कभी ऐसा हो सकता है, हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्शन डेवलपमेंट के ऊपर हो, ना कि हिंदू मुस्लिम के ऊपर? देखिए, ये जो हिंदू मुस्लिम की टर्मिनोलॉजी या भाषा शुरू हुई है वो 1980 के बाद
ख़ास तौर से 1984 के बाद में जो एक सियासी मोड़ आते गए और शाहबानो का केस हुआ और उसको राजीव गांधी प्रॉपर टैकल नहीं कर पाए, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। इसको लेके हिंदू समाज में गुस्सा था कि भाई मुसलमान रास्ते पे उतर गए, बोले इस्लाम खतरे में है, तो आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदल दिए। फिर कल को ऐसा रहेगा तो फिर दबाव की राजनीति शुरू होगी। फिर हिंदू समाज को नाराज़गी को दूर करने के लिए राजीव गांधी ने अयोध्या के बाबरी मस्जिद के तो ताले लगे थे अदालत की तरफ से, वो ताले तोड़ दिए और मंदिर का शिलान्यास किया वहाँ पे। तो वहाँ से मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति चालू हुई है और इसका फ़ायदा दोनों पार्टियों को हुआ है। सबसे ज़्यादा भाजपा को हुआ है पोलराइजेशन होने की वजह से, और भाजपा ने उसका फ़ायदा बराबर करा लिया। और भाजपा का डर बताकर वोट लेना आसान है मुसलमानों से और शेड्यूल कास्ट से, ये फ़ायदा देखकर कांग्रेस ने बीजेपी को बढ़ावा दिया। तो हिंदू मुस्लिम का जो ट्रेंड है ये सेट तो हमने नहीं किया है, इसको बदलने की कोशिश अगर किसी ने की है तो वो ओबीसी समाज के कुछ लीडर्स हैं, एससी समाज के लीडर्स हैं, उन्होंने की है। मुझे लगता है कि वीपी सिंह के दौर में जो मंडल कमीशन को लेकर राजनीति हुई है, जिसको एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब ने बिना कोई मंत्री पद या आमदार खासदार की मांगे खाली मंडल के आधार पे वीपी सिंह को समर्थन दिया था, और जो राजनीति वीपी सिंह के दौर में शुरू हुई थी वो जनता दल के माध्यम से हो, भारिप बहुजन महासंघ के माध्यम से हो, वो हिंदू मुस्लिम के समीकरण को तोड़ने वाली राजनीति थी, लेकिन वो बहुत लंबा नहीं चल पाई। उसको हम लोगों ने भी देखो कुछ रियासतों में चला है, जहाँ पे बिहार में, यूपी में हमने देखा है कि लंबे दौर तक नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस की सरकारें भी रही है, लेकिन अपने महाराष्ट्र के अंदर हम इस समीकरण को नहीं तोड़ पा रहे। तो मुझे लगता है कि हमको ये बात समझना पड़ेगा कि कट्टरपंथी हिंदुत्व जो है वो बीजेपी के लिए भी फायदेमंद है, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। और कट्टरपंथी हिंदुत्व को बढ़ावा देने से भाजपा क्या फ़ायदा होता है, दूसरी तरफ कांग्रेस का फ़ायदा होता है। आप कहेंगे कांग्रेस का फ़ायदा, तो मैंने जैसे बताया कांग्रेस को आयता बैठे बिठाए भाजपा को डराकर मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के वोट लेना आसान होता है। तो कट्टरपंथ की राजनीति को बढ़ावा ये दोनों पार्टियों ने दिया था, इस बढ़ावे को रोकने का काम आवाम का है। जो औरंगाबाद में हमने देखा, कट्टरपंथ ने हमेशा यहाँ पे शिवसेना का कट्टरपंथी हिंदुत्व दिखाकर मुसलमानों को डराकर कांग्रेस ने वोट लेकर बांट दिए, और शिवसेना की कट्टरपंथी हिंदुत्व की पुकार के तौर पे खैरे कंटिन्यू एमपी बन रहे थे। लेकिन जब हिंदू मुस्लिम समीकरण को तोड़कर बहुजनवाद की समीकरण पर एससी मुस्लिम और ओबीसी एक हो गए थे, एमपी चुना के ला लिए। तो ये फार्मूला आवाम को समझना पड़ेगा कि जमहूरी निज़ाम को अगर आप समझते हो तो एक ज़ात या एक धर्म या एक मज़हब के आधार पर सियासत नहीं हो सकती। हमको अपने मज़हब के मुत्तहिद करते हुए दिगर मज़हबों के साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा। हम अपने आप में मुत्तहिद हो, दिगर के साथ इत्तेहाद करें तो हम एक संख्या, एक नंबर बनते, एक आंकड़ा बनते हैं बड़ा, जो जीत सकता है। नहीं तो अकेले मुसलमान एक हो जाएंगे तो दिगर मुसलमान एक हो गए बोलकर वो अपोजिशन में एक हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। खाली मुस्लिम और एससी एक हो जाएंगे तो फिर ओबीसी और हिंदू तमाम एक हो जाएंगे। तो हमको चाहिए कि हम एससी, मुस्लिम और माइक्रो ओबीसी इन लोगों को साथ में अगर लेते हैं तो हम कोई भी चुनाव को लड़ सकते हैं। तो हिंदू मुस्लिम का जो कम्युनल पॉलिटिक्स है इसको ख़त्म करने का तरीका हमको वही है जो वंचित बहुजन आघाड़ी का बेसिक फाउंडेशन है। बहुत बढ़िया सर, आप ऐसी ही चीज़ों पे रहे तो सही रहेगा। सर मेरा एक सवाल ये था, आपकी इस अगर एमसी इलेक्शन होते हैं जल्दी तो आपकी सीधी टक्कर होती है एमआईएम से और कांग्रेस से, जबकि मुस्लिम वोट सभी ज़्यादातर जैसा हम सब जानते हैं कि एमआईएम की तरफ झुके। तो सर उसको आप लोग आपकी पार्टी की तरफ कैसे रुजू करेंगे? देखिए, मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ कि टक्कर जो होती है ना वो चुनाव में जो पर्ची दाखिल कर देंगे उनमें होती है, ठीक है, वो कोई पार्टी बोलकर नहीं होती है। और मुझे नहीं लगता कि हमारी एमआईएम से कोई टक्कर हो सकती है या है। सर इसमें तो वोट बटेंगे ना? नहीं, देखिए मैं वही बात बता रहा हूँ आपको कि अहम है मुसलमानों को सालों साल से, कई दसियों से कौन है जो हमारे वोट लेके हमारा डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। तो जो अपने आप को सेक्युलर कहने वाली है वो पार्टियाँ, हमने कांग्रेस, एनसीपी जैसी पार्टियों को आंखें बंद करके वोट दिया था ताकि मुल्क के सेक्युलर निज़ाम कायम रहे। लेकिन इन्होंने मुसलमानों के वोट तो ले लिए सेना भाजपा से डरा के, लेकिन डेवलपमेंट कुछ भी नहीं किया, नुमाइंदगी नहीं बढ़ाई हमारी डेवलपमेंट। यहाँ तक कि हमारे मोहल्लों के अंदर सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। तो इससे उकता कर हम एक
मुसलमान और एससी समाज एक अल्टरनेट ढूंढ रहा था। वो अल्टरनेट के शक्ल में जो आया उनको साथ में लिए, लेकिन उनको भी तो मौका दिए। आज मैं औरंगाबाद के किसी भी अपने मुस्लिम भाई से अगर बात करता हूँ और उसको पूछता हूँ कि भाई पिछली बार जो पार्टियाँ 25-27 सीटें चुना के लाई है, वो पार्टी इस बार कितनी सीटें चुना के लाएगी, तो शायद आप भी यही कहेंगे कि उतना फिगर अब आने वाला नहीं है। कोई कहेगा आधे आएंगे, कोई कहेगा कि नहीं अब तो 12 ही आएंगे, 5 ही आएंगे, कोई बोलेगा 20 आएंगे, कोई बोलेगा 18 आएंगे। कम होने वाली सीटें क्यों कम हुई हैं? क्योंकि लोगों ने जिस तवक्को और उम्मीद से, ख्वाहिश से आपको चुनकर दिए, आपने काम नहीं किया। हम चाहते हैं कि एक मौका वंचित बहुजन आघाड़ी को मिले, और वो भी इत्तेहाद से मिले, यानी एससी समाज, मुस्लिम समाज एक हो जाए, तमाम वंचित ओबीसी, माइक्रो ओबीसी एक हो जाए, और इसको मुस्लिम का भी इत्तेहाद इसमें शामिल हो जाए। तो एक मौका हमको देंगे तो हम इतने नंबर चुना के लाएंगे इंशाल्लाह कि महापौर की सीट की दावेदारी भी इंशाल्लाह अपन कर पाएंगे। यानी औरंगाबाद से एमपी के अंदर अगर अपने को 3 टर्म 4 टर्म के एमपी को उखाड़ने के लिए 2 समाज और माइक्रो ओबीसी को साथ आके मुमकिन है, तो फिर 30-35 सालों से महानगर पालिका में यहाँ पे खाली अस्मिता की, झूठी कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करके इन्होंने हिंदुओं को भी पानी नहीं पिलाया। मुसलमानों का इसी का छोड़ दो, जो हिंदुत्व का नाम लेके इन्होंने राजनीति करके महानगर पालिका सेना भाजपा ने कब्जे में रखी, हिंदुओं को भी पानी नहीं पिलाया ना। हिंदू मोहल्ले में भी रोज पानी, साफ पानी नहीं है ना। तो फिर हम ये कहते हैं कि अब एक बार हमको इन सब को हटकर हमको अच्छा पानी, रास्ते, नालियाँ, ड्रेनेज, ये सारी सुविधा के लिए एक बार हम ये छोटे छोटे समाज एक हो जाएंगे, तो हम ये दावा करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दौर में हमारे इतने आंकड़े रहेंगे कि हमारे बिना महापौर नहीं बनेगा, और हम उसके अंदर बड़ी हिस्सेदारी लेकर हुकूमत में आकर सेना भाजपा को हटा सकेंगे। और रही बात, अगर हम आपको ये यकीन से कहते हैं कि दीगर पार्टियों की सीटें कम होगी ही, लेकिन हम सेना और भाजपा की भी सीटें कम करेंगे, और सेना भाजपा की जगह से, जहां से सेना भाजपा के कैंडिडेट चुन के आए थे, वहां से इंशाल्लाह वंचित के कैंडिडेट चुन के आएंगे। ये भी हम दावे के साथ कह सकते हैं। सर, एक सवाल मेरा ऐसा था, जो एमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी का एक टाइम में साथ में चले थे, पर कुछ वजह से आप लोगों के बीच में विवाद आ गया है। पर आज भी आपकी सभी मीटिंगों में, सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी जगह आप ये बताए जाते हैं कि युति तोड़ी है एमआईएम ने। तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग एमआईएम के नाम से भी तो अपनी पब्लिसिटी या वोट बैंक बढ़ाने का काम नहीं कर रहे सर। देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज तक मैंने औरंगाबाद में जितने भी इंटरव्यू दिए हों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली हो, आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ली हुई हो, प्रदेश अध्यक्ष रेखाताई ठाकुर साहिबा ने ली हुई हो, या सिद्धार्थ मुखड़े, कोई भी ली हो, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार भी वंचित बहुजन आघाड़ी के किसी भी नेता ने अपनी तरफ से एमआईएम का जिक्र किया होगा, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि ऐसा नहीं हुआ है। जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब भी इंटरव्यू होता है, ये आप हो, ये मीडिया है जो हमको वो सवाल पे लाती है, और वो सवाल के जवाब 1000 बार एक सवाल का जवाब देने के बावजूद भी वही पूछा जाता है, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, अब होगा नहीं होगा। वो सवाल तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप इस पे लेकर अपनी पब्लिसिटी कर रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको हमारे खुद के काम, मीडिया का काम तो सर सवाल करना है ही ना सर। देखिए, हमने जो एक फार्मूला अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने बनाया है कि तमाम वंचित तबके, मुसलमान और माइक्रो ओबीसी एक हो जाएं, जब ये एकजुट हो जाएंगे तो इनकलाब ला सकते हैं। उसके हमने कामयाब मिसालें दी हैं। हमने पिछले लोकसभा में 45 लाख वोट हासिल किए हैं, कई जगह पर 3 लाख, पौने 3 लाख, 3.5 लाख, पौने 2 लाख, 2 लाख से ज़्यादा वोट्स हमने पाए हैं। ये इस बात की निशानी है कि उस वक्त मुसलमानों में ये इत्मीनान नहीं था कि वंचित के कैंडिडेट को लाखों वोट मिलेंगे। अगर होता तो तब वो अपने लाखों वोट अगर जोड़ देते, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं, आज भी आप ऐसी सीटें जहां पर वंचित को 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले हैं, वहां के एससी समाज के वोट ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें अगर वहां की कुल मुस्लिम लोकसभा आबादी का अगर हम जोड़ देंगे और 15-20% भी माइक्रो ओबीसी भी जोड़ लेंगे, तो अब वहां की सीट विनिंग है हमारी। लेकिन ये इत्तेहाद को लोकसभा के नतीजे के बाद लोगों ने समझा था। अब हम ये कहते हैं कि ठीक है, सियासी पार्टियों का इत्तेहाद होता है, टूटता है, हर एक का होता है। तारीख बन गई थी सेना भाजपा के इत्तेहाद की, वो भी टूटा ना, तो टूटता से भी है, कांग्रेस एनसीपी भी टूटे थे, तो ये बात मायने नहीं रखती है। लेकिन हम इसको अगर एक नया
मुतबादिल के तौर पे अगर हमको कोई विकल्प चाहिए तो उसके लिए हमको मुसलमान बोलकर एक होना पड़ेगा वंचित के साथ में। इसलिए हम अब कोई पार्टी से इत्तेहाद में भरोसा नहीं रखते। हम मुस्लिम आवाम को, मुस्लिम समाज को, सामाजिक संगठनों को कह रहे हैं कि आओ हम साथ में मिलके एक इनकलाब लाते हैं। तो मतलब आप अभी कोई भी पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे ये इलेक्शन के हद तक? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हमारा एमआईएम से कोई इत्तेहाद का कोई टॉपिक नहीं है और होने वाला नहीं है। बड़े सर। और सर इससे हटके एक सवाल मेरा ये था औरंगाबाद के डेवलपमेंट को लेकर। जैसा आप बिलोंग नांदेड़ से करते हैं पर औरंगाबाद के हद तक आपको काफ़ी नॉलेज है। जो स्मार्ट सिटी के नाम पर सर, जो डेवलपमेंट के नाम पर जो काफ़ी सारा फंड आया है, यूज़ हुआ है, तो सर आप उसको किस तरह देख रहे हैं? औरंगाबाद कितना डेवलप हुआ है सर उसमें? देखिए, डेवलपमेंट के लिए फंड की या योजनाओं की कमी नहीं होती है। जो कमी होती है वो नीयत की होती है। और यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ पर जो लोग चुन के आए हुए हैं, ये इतने करप्ट हैं, इतने भ्रष्ट हैं कि इन लोगों को जो अहम मकसद लगता है ना, वो पैसा कमाना लगता है, करप्शन करना लगता है, डेवलपमेंट नहीं लगता। अगर वैसा चाहे तो खुद औरंगाबाद महानगर पालिका का बजट इतना है कि वो आपको आपके घर में 24 घंटे पानी सप्लाई कर सकते हैं, आरओ वाटर तक पिला सकते हैं औरंगाबाद के आवाम को, लेकिन इनकी नीयत नहीं होने से वो पानी भी नहीं दे सकते आपको रेगुलरली। तो फंड आने से डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट की नीयत होने से होता है। और ये जो पार्टियां हैं, सेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, ये सत्ता में आती है लेकिन ये करप्शन करते हैं, हर दौर में करप्शन होता है, इसलिए इनको डेवलपमेंट नहीं करना है। 3,000 करोड़ नांदेड़ को आए थे हमारे, 3,000 करोड़ आके भी नांदेड़ के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुए हैं। कुछ पुल वुल छोड़ देंगे, ब्रिज छोड़ देंगे तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुए, लेकिन 500 करोड़ में अमृतसर वर्ल्ड क्लास सिटी बना था। तो इससे यह पता चलता है कि स्मार्ट सिटी में नाम आने नहीं आने से सिर्फ करप्शन बढ़ता है। और यहाँ के भी, इसलिए हम चाहते हैं औरंगाबाद की आवाम को कि आप कट्टरपंथ के बाहर आइए। दोनों तरफ के लोगों को कह रहा हूँ कि कट्टरपंथ के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करने की बजाय बहुजन बोलकर हम एक होते हैं और संविधान बोलकर एक होते हैं। और संविधान को जो तवक्को है सबको साथ लेके चलने की, उस तवक्को के आधार पे हम इस औरंगाबाद में एक मॉडल बनाते हैं। अगर सब हिंदू, ओबीसी, एससी और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो हम मेजॉरिटी में भी आ सकते हैं, एक हाथी सत्ता ला सकते हैं। एक बार महानगर पालिका हमारे हाथ में देकर देखो, हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे डेवलपमेंट क्या होता है। फिर चाहे हमको केंद्र का स्मार्ट सिटी का फंड आए या ना आए, हम है उतने पैसों में ही, करप्शन को अगर रोकेंगे तो है उतने पैसे में ही हम औरंगाबाद को वाक़ईतन स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। चलिए सर, हो सका अगर आप आ गए तो आप आपके लफ्ज़ों पे कायम रहे, बस यही उम्मीद है। और सर एक सवाल मेरा ये था, जो यूथ जो है आज महाराष्ट्र का, औरंगाबाद का, हिंदुस्तान का जो यूथ कहा जा सकता है सर, इसमें एक नशे की लत बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे औरंगाबाद में भी एक गांजे का सेवन, गोलियां जिसको नॉर्मल जबान बटन कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सर। तो एक यूथ को आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे सर कि वो चीज़ को क्या कैसे ये लोग ने इसको संभालना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को, अपनी सेहत को? देखिए, अभी मैं तो उस मज़हब को बिलोंग करता हूँ जिस मज़हब के या धर्म के आदेश में कहा गया है कि अच्छी सेहत नियामत होती है। तो अच्छी सेहत और तंदुरुस्त रहने को लेकर धर्म बोलकर भी हमको बचपन से सिखाया गया है। तो मुझे लगता है कि हमारी तंदुरुस्ती यह हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीक्रेट होती है। हम जितना तंदुरुस्त रहेंगे उतना ऊपर वाला आपको अपनी ज़िंदगी मजबूती से जीने की और ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस करने की आप में क़ुव्वत देगा। लेकिन आज की पीढ़ी को जो लत लगी है ना, इसके पीछे भी एक सिस्टम है। जो हमारा मौजूदा सिस्टम है, वो सिस्टम में बेरोज़गारी है। वो सिस्टम के अंदर आपको 4 पैसे कमाने के लिए ज़रिए नहीं है, लेकिन 2 GB 2.5 GB डाटा की लत लगाकर आपको मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए जहरीली सोच बनाना, लोगों के जहन को काम धंधे की तरफ बढ़ाने के बजाय उनको मुख्तलिफ मोड़ में लाकर हिंदू मुस्लिम जैसे वाद में इन्वॉल्व कर देना, ये सारी लतें जो लग रही है, इसका भी एक ये है कि लोगों में कमाई रोज़गार नहीं है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। और आदमी जब डिप्रेशन में जाता है, नशा करता है, उसको कोई मदद की ज़रूरत लगती है। तो ये युवाओं में जो डिप्रेशन आ रहा है, रोज़गार के नहीं रहते हुए, अच्छा रोज़गार नहीं है, कहीं काम मिलता है तो उतना उनके काम का मेहनताना नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये सियासी जो निज़ाम है,
यह हमारी जमहूरी निज़ाम को डिस्टर्ब कर रहा है। और ये निज़ाम एक बार अच्छा हो जाएगा, अगर रोज़गार मिल जाएंगे। मुझे बताइए, कॉरपोरेशन के अंदर एक सादा स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है क्या आपके पास? यही मुंबई की कॉरपोरेशन जो है वो मेडिकल कॉलेजेस चलाती है। आपके पास तो मेडिकल कॉलेज तो है ही नहीं, लेकिन सादे ट्रेनिंग, अगर आप स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग भी डाल दोगे तो आपके औरंगाबाद के नौजवानों के अंदर हुनर आएगा, और हुनर आएगा तो उनको रोजगार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों की वजह के डीप में अगर हम जाएंगे तो यह, लेकिन मैं नौजवानों को भी एक अपील करता हूँ कि आप हर नशे से बाहर आइए। ये जो हिंदू मुसलमान के वाद का नशा हो, या फिर चाहे गुटखे का, या फिर वो गोलियों का जो बटन गांजा वो कह रहे हैं, तो ये सारे नशे से दूर होइए। ये नशा आपको लेकर डूबेगा, ये नशा ख़त्म नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए मजबूर कर देगा। बहुत बढ़िया सर। और सर एक सवाल मेरा था जो लास्ट मंथ में काफ़ी वायरल रही ये चीज़, महाराणा प्रताप के पुतले को लेकर औरंगाबाद में एक काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर इम्तियाज़ जलील साहब और शिवसेना, ये लोगों का विवाद चला है। तो सर उस पर आप क्या सोच रखते हैं महाराणा प्रताप जी के पुतले को लेकर? देखो, ये जो विवाद आपने शब्द का इस्तेमाल लिया है, ये विवाद का जो खेल है ना, ये आवाम का या समाज का या लोगों का नहीं है, औरंगाबाद के आम हिंदू आम मुसलमानों का नहीं है। ये दो पार्टियों की नुरा की कुश्ती जिसको कहते हैं, बनावटी लड़ाई है, जो दोनों ने तय करके शुरू की है। दोनों ने तय करके कि तुम मारे जैसा करो, हम रोए वैसा करेंगे, फिर हम मारे जैसा करेंगे, तुम रोए जैसा करो। ये दोनों पार्टियां जो होती है, ये दोनों जो अपने आप को कट्टरपंथी कहलाती हैं, ये दोनों की नुरा किश्ती है। और मैं ये दोनों से कहना चाहता हूँ, चंद्रकांत खैरे रहे, आजी खासदार हो कि माजी खासदार हो, मैं दोनों को कहना चाहता हूँ कि ये कट्टरपंथ के बाहर आइए। अब लोगों को आपकी कट्टरता नहीं चाहिए, कट्टरता नहीं चाहिए। अब लोगों को संविधान और सेक्युलरिज्म और डेवलपमेंट चाहिए, और लोग उसकी तरफ आ रहे हैं। तो सर इसमें इम्तियाज़ जलील सर का जो बयान आया था, तो उसमें तो उन्होंने डेवलपमेंट की ही बात की है ना सर। उन्होंने बताया कि एक सैनिक स्कूल बनाइए पुतले के बजाय, तो वो सर एक डेवलपमेंट की एक अच्छी सोच है ना सर, उसमें कट्टरवाद कहाँ से आएगा? देखिए, मैं एक बात आपको कहता हूँ कि अगर कोई आपको कहेगा कि आप अपना घर बनाने के बजाय स्कूल बनाओ, तो वो कहेगा भाई कि घर बनाना एक अलग मकसद से है और स्कूल बनाना अलग मकसद से है, मस्जिद बनाना अलग मकसद से है, मंदिर बनाना अलग मकसद से है। और इसके अंदर हम घर बनाते हुए भी स्कूल बना सकते हैं। अगर हम ताउन करेंगे तो घर बनाकर भी स्कूल बना सकते हैं। घर बनाते हुए हम मस्जिदें बनाते ही हैं, घर बना के हिंदू मंदिर बनाते ही हैं। तो मुझे लगता है कि ये मत करो, ये बोलने का इख्तियार जमहूरियत में हमको नहीं है। ये सुनिए, जो जमहूरी निज़ाम होता है उसको समझना ज़रूरी है। ये जो जमहूरियत है ना अपने मुल्क की, ये कोई एक मजहब के अकीदे को मानने वाली नहीं है। ये जो दस्तूर है ना, जो संविधान को लेकर हम एनआरसी के आंदोलन में हाथ में संविधान को और बाबा साहब की फोटो को लेकर जो हम ये संविधान को बचाने की मांग कर रहे थे, वो संविधान जो है ना, वो एक मजहब को इख्तियार नहीं देता है। वो सभी मुख्तलिफ मजहबों को भाईचारे के साथ में, गंगा जमनी तहजीब के साथ में जीने का इख्तियार देता है। तो हर एक का अपना अकीदा है, हर एक का अपना अकीदा है। और जमहूरी निज़ाम के अंदर मुझे ये लगता है कि जो हमारे दीन ने 7वीं सदी में हमको दिया हुआ है, लकुम दीनकुम वलियुद्दीन, यानी 7वीं सदी में हमको कुरान शरीफ की आयत सूरह काफिर में ये बताया गया है कि मुझको मेरा दीन, तुमको तुम्हारा दीन। तुम जो करते हो मैं नहीं कर सकता, मैं जो करता हूँ वो तुम नहीं कर सकते। तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो, मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमको तुम्हारा दीन है, मुझको मेरा दीन है। जब ये सूरत आई है, सूरह काफिरून में बताया गया है, तो हम सोशली और पॉलिटिकली अपनी रोटी पुराने के लिए किसी मजहब को उनके अकीदे से बाहर आने के लिए कैसे कह सकते हैं? मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है। जमहूरी निज़ाम को समझना नहीं है। आप एमपी हो, सैनिकी शाला के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप लड़कर सेंटर से फंड लाइए ना। आप लाइए, एक सैनिकी शाला के लिए फंड लाइए, उसको महाराणा प्रताप जी का नाम दीजिए। कोई राजपूत समाज आए या कोई हिंदू समाज विरोध करेगा एमपी साहब को कि आपने इतना करोड़ों का फंड लाके महाराणा प्रताप जी का नाम क्यों दिया? विरोध करेगा? नहीं करेगा। आप वो आइडिया को खुद से कीजिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब के जैसा हर समाज को सोचना चाहिए, लेकिन हर कोई सोचता नहीं है, लेकिन आपको उनको रोकने के इख्तियार नहीं है, ठीक है? हाँ, लेकिन खुद होके अगर राजपूत समाज की संगठनों ने ये तय कर दिया
कि भाई 1 करोड़ रुपए का पूरा अपन खाली स्टैचू या स्मारक में लगाने के बजाय हम एक अच्छा 20-25 लाख का स्टैचू भी बनाएंगे और 5-75 लाख का हम वहां पर कोई ऐसा स्टडी सेंटर बनाएंगे ताकि राजपूत समाज के भी और महाराणा प्रताप के अनुयायियों को वहां पे अभ्यास और डेवलपमेंट और स्टडी, हायर स्टडी के लिए कोई मौका मिले। तो हम उस समाज के इस फैसले का इस्तकबाल करेंगे कि ये समाज ने बहुत अच्छा लिया है, लेकिन हम सख्ती नहीं कर सकते कि ये समाज ने ये फैसला लेना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, चुन के आए वाले लोक प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है मिलिट्री स्कूल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस लाना, खोलना, डेवलपमेंट करना, ये चुन के आए वालों का काम है, आवाम का नहीं है। आवाम को आप एक प्रबोधन के तौर पे सलाह दे सकते हो, सख्ती नहीं कर सकते, लेकिन हम बना के रहेंगे। खैरे साहब को 7/12 नहीं दिए महाराणा प्रताप जी के अनुयायियों ने कि आप हमारे वकील और हमारे लड़े लड़ो, और ना ही मुसलमानों ने मौजूदा एमपी को PR कार्ड बना के दिया है कि आप पूरे मुसलमानों के सिपे सालार हो, लड़ो। इसको हिंदू मुस्लिम का रूप बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। ये टॉपिक के अंदर, जमहूरी निज़ाम के अंदर हर एक को अपने अपने अकीदे से जीने का। और मैं एक आखिरी बात आवाम को भी कहना चाहता हूँ कि हमको एक बहुजन वाद क्या है ये समझना जरूरी है। एक धर्म, एक जात, अपनी अपनी रोटी लेकर, अपनी अपनी दुकान लेकर जमहूरियत में डेवलप नहीं हो सकते। हमको सभी वो समाज जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान के सेक्युलरिज्म को मानते हैं, ऐसे कई हिंदू हैं जो चाहते हैं कि बहुजन राजनीति सामने आए। उन्होंने 2019 के लोकसभा में वोट किया है, ओबीसी ने वोट किया है, ओबीसी, माइक्रो ओबीसी, ये बहुजन हिंदू ऐसे हैं जो चाहते हैं संविधान और धर्मनिरपेक्षता बढ़े। हमको उनको साथ में लेना पड़ेगा, एससी को, एसटी को, आदिवासी समाज को साथ में लेना पड़ेगा और हम एक हो जाएंगे। देखिए जो राजनीति चली ना ये कट्टरवाद की, ये राजनीति ने किसका खून किया पता है आपको? गंगा जमनी तहजीब का खून किया है। गंगा जमनी तहजीब क्या थी? गंगा जमनी तहजीब राम राम आदाब की तहजीब थी। कोई हिंदू भाई मुसलमान को देखता तो उसको बोलता आदाब और वो बोलता राम राम। तो ये एक दूसरे को आदाब और राम राम बोलने वाली, दो समाज को मिलाने वाली गंगा जमनी तहजीब थी, जिसके अंदर मुझे लगता है कि हमारे हजरत मोहिउद्दीन साहब हो या हमारे मशहूर और मारूफ इकबाल साहब जो हमारे शायर रह चुके हैं, तो उनकी भी नज़में हो, उन्होंने राम के चरित्र को, राम के कैरेक्टर को वली करार दिया हुआ है। वली हिंद कहा है उनको, इमाम हिंद कहा है, हिंद का खिताब उनको दिया है। तो ये गंगा जमनी तहजीब है ना, जो राम को इमाम हिंद मानती है, इमाम हिंद बनाती है। तो ये गंगा जमनी तहजीब का खून जो राम राम को हटाकर कट्टरपंथियों ने जय श्री राम का नारा लगा दिया और इधर दूसरी तरफ से मुख्तलिफ अपने अपने धर्म और जाति के नारे लगने चालू हो गए। तो मुझे लगता है कि फुले शाह अम्बेडकर ये बहुजनवाद संविधान का जड़ है और संविधानवादी समाज को बहुजनवाद, कट्टरवाद के खिलाफ बहुजनवाद का पर्याय ढूंढना पड़ेगा और वो पर्याय ही जो है वो कट्टरपंथ को रोक सकता है। जो लोकसभा में हम रोक सके थे वही आने वाले दौर में भी औरंगाबाद, मराठवाड़ा में हमको अगर कट्टरपंथी विचारधारा को रोकना है दोनों तरफ की, तो बहुजन समाज एक जगह आना पड़ेगा और एक जगह आके रोक सकता है। इसलिए आज आप अगर किसी के अकीदे पे हमला करोगे तो कल वो आपके अकीदे पे हमला करेगा। चंद दिन पहले महाराणा प्रताप के ऊपर डिबेटें चली, 8 दिन के बाद में टीपू सुल्तान के ऊपर डिबेटें चालू होगी। तो ये एक दूसरे के प्रतीकों को, एक दूसरे के आइडियल को डैमेज करके क्या मिलेगा? उनका उस दौर में अपना अपना काम रहा है। महाराणा प्रताप के जो सिपे सालार थे, जो उनके हर जंग के अंदर उनको एकनिष्ठ रहते हुए काम किए, कौन थे वो? नाम निकालिए। मुसलमान थे। महाराणा प्रताप के फौज के अंदर कम से कम 1/3 जो सैनिक थे कौन थे? मुसलमान थे। उनके जो आर्म्स एंड वेपन्स के मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट का जो काम संभालते थे उनके अंदर अहम अहदों पे कौन थे? मुसलमान थे। तो महाराणा प्रताप को आप अकेले हिंदुओं का राजा बोल सकते हो क्या? इस मुल्क में हजारों नहीं लाखों राजा होके गए हैं, लेकिन सम्राट अशोक रहे, टीपू सुल्तान रहे, महाराणा प्रताप रहे, या महाराष्ट्र की अस्मिता हम जिनको कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज रहे या छत्रपति शाहू महाराज रहे, ये ऐसे बादशाह होकर गए जिन्होंने समाजी इंसाफ कायम किया। इसलिए इनके पुतले, इनके नाम, इनकी शोहरत, इनका आज जय जयकार है। लाखों राजाओं के तो नाम भी नहीं मालूम हमको, कहाँ पर उनके पहले उनके बाद की पीढ़ियों में आकर चले गए,
लेकिन उनके कर्तव्य जो थे समाजी इंसाफ के थे। उन्होंने एक मजहब के कट्टरपंथी मजहब नहीं थे, वो सब समाज को लेके चलने वाले थे। तो मुझे ये लगता है कि इन बादशाहों के उनके दौर के काम का जिक्र हमने फख्र से करना चाहिए। एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के लिए उन लोगों की महानता कम नहीं करनी चाहिए। तो आपका बोलना यह है सर कि आज उनके जैसा काम हमको भी करना चाहिए। ये समाजी इंसाफ, देखिए खिदमत खल्क का जज्बा और अपने मफादात की, अपने स्वार्थ की कुर्बानी देकर समाज और देश का स्वार्थ सोचना, ये लीडरशिप की बेसिक कंडीशन है, डेफिनेशन है। अगर आप में खिदमत खल यानी मानवीय समाज की सेवा, मानवीय समाज बोले तो हिंदू मुसलमान एसी एसटी नहीं रहता है, वो इंसानी समाज है। और समाजी इंसाफ का मतलब होता है मानवीय सेवा, मानव के लिए अच्छी दुनिया बनाना, उनको सहज और उनकी फैसिलिटी, उनको हर तरीके के डेवलपमेंट में लाना। तो मानवीय सेवा और अपने स्वार्थ को त्याग कर समाज का और देश का फायदा देखना, ये डेफिनेशन है लीडरशिप की। अब तुम वो लीडरशिप कर रहे हो कि डीलरशिप चला रहे हो, ये हमको समझना है। समाज को तो लीडर की जरूरत है, आप चुन के आके डीलर बन जाते हो, सौदे करते हो, तो ये सरासर गलत बात है। बहुत शुक्रिया सर, काफ़ी अच्छी बात कही है आपने। समाज को एक लीडर की ज़रूरत है, ना कि डीलर की। ये आप सुन रहे थे फारूक अहमद साहब को। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए, ऐसे ही और चर्चे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।